हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शिष्ट गीत संग्रह सुहान लागेरी। इस बुक से, ये गीत संग्रह से जो आज गीत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है बौन रक्षा जीवन रक्षा। बौन रक्षा जीवन रक्षा। इस गीत को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले सुहान लागेरी क्या है? एक शिष्ट गीत संग्रह बुक है। इससे हमें 10 गीत पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के संपादक कौन है। सुहान लागेरी जो शिष्ट गीत संग्रह पुस्तक है, इसके संपादक हैं दिनेश दिनमणि। कौन है? दिनेश दिनमणि। इस पुस्तक के मुख्य संकलनकर्ता शेखर सरदेंदु। इसमें आपन बात जो लिखे हैं शेखर सरदेंदु, ये जिससे अपने बात में ये दर्शाने का प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से गीतों को संकलित किया गया है, किस प्रकार का गीत जो प्रकृति से रिलेटेड, हमारे समाज संस्कार, हमारा समाज से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित गीतों को इसमें संकलित किया गया, जो हमें एक जागरूकता पैदा करता है हमारे बीच में। ठीक है। और प्रकाशन, जो बुक का प्रकाशन हुआ है, प्रथम संस्करण इसका आया था 2006 में, दूसरा संस्करण 2019 में। इसके प्रकाशक हैं पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली। अब देखते हैं बौन रक्षा जीवन रक्षा। जो हम गीत आज पढ़ेंगे इसे बौन रक्षा जीवन रक्षा। इसके संकलनकर्ता, इस गीत के लेखक हैं अनीता कुमारी। कौन है? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी रहने वाली है विष्णुगढ़। कहाँ? विष्णुगढ़, जो कि हजारीबाग जिला में पड़ता है। कहाँ? हजारीबाग में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कविता के गीत के भावार्थ को समझते हैं कि क्या है बौन रक्षा जीवन रक्षा। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ जंगल की रक्षा ही जीवन रक्षा है। क्या है? जंगल की रक्षा ही जीवन रक्षा है। ठीक है। इस गीत के माध्यम से गीतकार अनीता कुमारी जी हमें समझाने का प्रयास कर रही है कि जंगल का रक्षा ही हमारे जीवन की रक्षा है। यदि हम जंगल को बचाते हैं तो हमारा जीवन बचेगा, अन्यथा हमारा जीवन संभव नहीं है बिना जंगल का। यह जो गीत है बौन रक्षा जीवन रक्षा, जंगल के महत्व को दर्शाती है। ठीक है। इस गीत के जो लेखिका है अनीता कुमारी, ये जंगल की रक्षा को लेकर के बहुत चिंतित है और अपने गीत के माध्यम से हमें जंगल के महत्व को समझाने का प्रयास करी है। हमारे जीवन में जंगल का क्या महत्व है, कितने जरूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जंगल, उसकी महत्वता को इन्होंने गीत के माध्यम से बताई हैं और हमें जंगल बचाव के लिए जागरूक करने का प्रयास करिए। चूँकि आने वाला अभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा घटते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जल स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। अभी देखिए कि इतना बारिश का मौसम आ गया है, मानसून का मौसम आ गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तो इन सब समस्या देखिए कि क्या स्थिति बन गया है। और ये सब कारण क्या है? जंगल का कटाई। लोग जो मनुष्य हैं अपने स्वार्थ के लिए जंगल का कटाई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और इसके कारण से मनुष्य का जीवन बहुत ही संकटग्रस्त नज़र आ रहा है। हमारा जीवन संकट की स्थिति में आ गया है।
देख रहे हैं हम अपने चारों ओर के वातावरण, मौसम किस प्रकार से तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सूखाग्रस्त, ऑक्सीजन में कमी, जल स्तर नीचे, ये सारी समस्या हमारे लिए अभी वर्तमान में है। और ये आने वाले समय में क्या होगा इसकी कल्पना करना भी असंभव है। ये सब चीज़ों को लेकर के जो लेखिका हैं वो हमें गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है कि वन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो चलिए अब गीत को पढ़ते हैं और गीत के भावार्थ को समझते हैं। इसके माध्यम से हम वन की महत्वता को समझते हैं। तो है, कैसे बचते बोन झार, कैसे बचते बोन झार, सभिन मिली कराय अब विचार, हे भाई सभी मिली कराय अब विचार, कैसे बचते बोन झार, कैसे बचते बोन झार, गाँवे गाँवे करा सब प्रचार, हे भाई बोन है बचावे के दरकार, कैसे बचते बोन झार, सभी मिली कराय अब विचार, हे भाई कैसे बचते बोन झार, गाँवे गाँवे करा सब प्रचार, हे भाई कैसे बचते बोन झार, बोन है बचावे के दरकार, हे भाई सभी मिली कराय अब विचार। मतलब इसमें इस पंक्ति के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से बता रही है कि हे भाई, हे हमारे देश के वासियों, हे हमारे मित्र, हे हमारे भाई, कैसे बचेगा बोन झार। इस मिल करके आइए, सब मिल करके विचार करिए कि बोन कैसे बचेगा, जंगल कैसे बचेगा। हमें मिल करके विचार करना होगा कि जंगल की रक्षा कैसे होगी, जंगल कैसे बचेगा। हमारे आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए किस प्रकार से हम जंगल को बचा सकते हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। चलिए गांव गांव सब मिल करके प्रचार कीजिए, गांव गांव जा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए, लोगों को जागरूक करिए। बोन कैसे बचेगा, बोन है बचावे के दरकार, मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समझना होगा, हमें लोगों को प्रचार के माध्यम से समझाना होगा कि जंगल को कैसे बचा सकते हैं। जंगल बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जंगल बचेगा तभी हम बचेंगे, तभी हमारा पृथ्वी पर रहना संभव होगा, तभी हमारा पृथ्वी बचेगा। इसलिए विचार करिए इस पर मिल करके। चलिए प्रचार कीजिए, गांव गांव घूम करके लोगों को जागरूक करिए कि किस प्रकार से बोन बचाना है, किस प्रकार से जंगल बचाना है। इसकी महत्वता को समझिए, जंगल का महत्व को समझिए और चलिए बोन को बचाइए। बहुत ही ज़रूरी है बचाना हमारे लिए जंगल। फिर आगे है, पानिक सोवा हेठ गले, माघ मास है जेठ भेले, पानिक सोवा हेठ गले, माघ मास ही जेठ गल भेले, बदरी अब ना मंडराय, बदरी अब नाय मंडराय, नाय हो गए, हाँ, नाय मंडराय, यादरो अब हेराय गले, तीख रोद और झोला अपार, तीख रोद झोला अपार, हे भाई सब मिली अब करा विचार, हे भाई सब मिली अब करा विचार, कैसे बचते बोन झार, हे भाई सब मिली करा अब विचार। मतलब बता रही है कि पानी का जो सोवा है, पानी का जो स्तर है पृथ्वी पर, जल का जो स्तर है वो नीचे चला गया है। अभी देखिए वर्तमान में ही कि जल स्तर कितना नीचे आ गया है, किस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, और पानी का हाहाकार पूरा पृथ्वी पे मच गया है। तो ये है कि पानी का सोवा, जो पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेयर है, वो पृथ्वी में दिनों दिन नीचे चलता जा रहा है। माघ महीना, जो माघ में जिस महीना में ठंड का मौसम रहता है, माघ ये क्या है, एक ठंड का मौसम है। उस समय ही हमें लगता है कि जेठ आ गया है, जो गर्मी का मौसम, पूरा गर्माहट, पूरा तापमान बढ़ गया, उस प्रकार से फीलिंग आता है माघ महीना में ही। ये क्या स्थिति है बन गया हमारी धरती का।
और ये सारा जो स्थिति आया है वो जंगल की कटाई के कारण से आया है। इसीलिए कह रहा है बद्री अब नाय मंडरा है, बादल भी अब नहीं मंडराता है, आसमान में बादल भी नज़र नहीं आते हैं, बादल भी नज़र नहीं आता है। यादरो अब हरा गेल, आदरा, आदरा होता है जो एक वैसा मौसम होता है बरसात का, एक समय होता है जो बहुत तेज़ बारिश होती है, उसमें वही कहा गया है कि आदरो अब हरा गेल, मतलब आदरा का पता ही नहीं चलता है। जो उस समय आंध्रा में जो लोग कहते थे कि इतनी आंध्रा आ गया, बहुत तेज से बारिश होता था, वो तो पता ही नहीं चलता है कि बारिश कब आया कब गया, ये नहीं पता चल रहा है। वही कह रहा है कि अदरो अब गला हरा है, तीख रोद झोलाया पार, मतलब तीख रोद इस प्रकार से, मतलब धूप, अत्यधिक तीखा धूप लगने लगा है कि लगता है कि अब जानलेवा जैसा फीलिंग होने लगता है। धूप में आप निकलिए, अभी देखिए इस वर्षी क्या था, आज से 15 दिन पहले, मतलब स्टार्टिंग जून में, एंड में इस प्रकार से तेज धूप था, तीखा धूप था कि लगता था कि जानलेवा जैसा फीलिंग आता था, जलाने जैसा। तो ये सारा चीज़ है कि तीख रोद झोला अपार, हे भाई सब मिली अब कर विचार। हे भाई लोग मिल करके विचार करिए कि कैसे बचेगा जंगल, कैसे बचेगा वन, इन सब पर मिल करके विचार करिए। चलिए गांव गांव चल करके लोगों को जागरूक करिए, लोगों को समझाइए कि जंगल कैसे बचेगा। जंगल बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। आगे कहता है झूर झार गाछ पात धरती के सिंगार है, झूर झार गाछ पात धरती के सिंगार है, गछ कहवा रहल से जीवन अपार है, गछ कहवा रहल से जीवन अपार है, हवा बिनु सांस न संसार, हवा बिनु सांस न संसार, हे भाई मिली के कर अब विचार, हे भाई सभी मिली के कर अब विचार, मांग के घूंघा ना उतार, माय के घूंघा ना उतार, माय होगा, मांग लिखा गया है यहाँ, तो माय के घूंघा ना उघार, हे भाई कैसे बचते बोन झार, हे भाई सभी मिली के कर अब विचार, कैसे बचते बोन झार। मतलब कह रहा है कि झूर झार, मतलब जैसे होता है झूर झार किसको कहते हैं कि पेड़ पौधे के जो पतली पतली टहनियाँ है ना, वो झूर झार, गाछ पात जो छोटे छोटे झाड़ी है, छोटा छोटा पौधा है, और गाछ पात बड़े पेड़ पौधा, ये तो धरती का श्रृंगार है। जो झाड़ी पेड़ पौधा आप देख रहे हैं झाड़ियाँ, ये हमारे धरती का श्रृंगार है। गाछे का हवा रहल से जीवन अपार है, जब पेड़ रहेगा तो हमें हवा मिलेगा, और हवा है तभी तो हमारा जीवन अपार है, तभी तो मेरा जीवन संभव है। ये कि हवा बिनु सांस न संसार, और ये हवा यदि नहीं है तो ना सांस है, और सांस नहीं है, हमारा यदि श्वास नहीं है तो संसार भी नहीं है। हवा के बिनु ना सांस है ना संसार है। हे भाई सभी मिल कर कर विचार, इसलिए सबको मिल करके विचार कीजिए कि कैसे बचते बोनझार। इस बोनझार को, जंगल को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। माँ के घूंघा ना उतार, मतलब बताया गया है कि माँ का, हमारे धरती माँ का घूंघट, घूंघा मतलब घूंघट मत उतारो, है ना, कि ये हमारा जो जंगल झाड़ वन है ये हमारी माँ का घूंघट है, हमारी माँ का, धरती माँ का आंचल है, इसको मत उघारो, इसको मत उतारो, धरती माँ के आंचल को मत नष्ट होने दो। हम बचाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधा जंगल काटना बहुत ही, जो काट रहे हैं इसको बचाओ, कैसे बचते बोनझार, इस पर विचार करो। ये भाई सब मिल करके विचार करो, गांव गांव में जा करके लोग को प्रचार करो, लोग को जागरूक करने का प्रयास करो। ये बोला गया कि पेड़ पौधा जो है, झाड़ी इस धरती का श्रृंगार है, हमारे धरती का श्रृंगार है। झाड़ पात पेड़ पौधा जो हमारी धरती पर वो श्रृंगार है। वृक्षों से मिलने वाली शुद्ध हवा जीवन को स्वस्थ बनाती है। जीवन, हमारा जीवन ही अपार है। यदि हमारा पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का हवा है, तब हमारा जीवन अपार है, हमारा जीवन स्वस्थ है। नहीं तो हमारा जीवन भी मुश्किल है इस धरती पे। हवा बिनु सांस न संसार, मतलब बिना हवा के सांस नहीं है, सांस लेना मुश्किल है।
और सांस नहीं है तो इस संसार भी मुश्किल है, हमारे लिए संसार नहीं है। इसीलिए सांस के बिना जीना मुश्किल है। इसीलिए कहता, और माइक के घूंघा ना उतार, मतलब माँ का जो घूंघट है, हमारी धरती माँ का घूंघट है, आंचल है, उसको मत उतारो, उसको नष्ट बर्बाद मत करो, बचाओ और विचार करो कि कैसे बचते बोनझा। आगे है कि ना खेते हाथी बांदर कहाँ जेते खेरहा सियार, कि ना खेते हाथी बांदर कहाँ जेते खेरहा सियार, पंछी कहाँ खोंधा करते कहाँ उड़ते पाँख पसार, पंखी कहाँ खोंधा करते कहाँ उड़ते पाँख पसार, बिरिछ खोजत लेता जान मार, बिरिछ खोजते लेते जान मार, बिरिछ खोजते लेते जान मार। हे भाई सभी मिलिन कर विचार, कैसे बचते बोन झार, निमुहा के घर ना उतार, निमुहा के घर ना उजार, उजार होगा, निमुहा के घर ना उजार। हे भाई सभी मिलकर अब विचार, कैसे बचते बोन झार, हे भाई सभी मिलकर अब विचार। कि कहता है कि यदि बोन झार जंगल झाड़ नष्ट हो जाएगा तो इस जंगल पे, धरती पे रहने वाला हाथी बंदर जितने भी जंगली जानवर हैं, खेरहा सियार, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, पंछी कहाँ खोंधा करता है, मतलब पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएगा, पक्षी अपना घर कहाँ बनाएगा, कहाँ उड़ता है पाँख पसार। और इस स्वतंत्र की दुनिया में जिस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक अपने पंख को फैला करके पूरा प्रकृति का आनंद में उड़ता है पंछियाँ, वो कहाँ उड़ेगा। बिरिछ खोजते लेते जान मारे, ये तो ऐसा समस्या आ जाएगा कभी आने वाले समय में, इस प्रकार से हो जाएगा कि वृक्ष धरती पर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा को खोजते खोजते तो अपना जान त्याग देगा। ये जंगली जंगल जिसका आवास है, जंगल जिसका घर है, हमारे जानवरों का, हमारे पक्षियों का, वो तो एक पेड़ पौधा उसके लिए रहेगा नहीं, तो पेड़ को खोजते खोजते तो अपना जान भी त्याग देगा उन लोग। इसलिए भाई सब मिल करके विचार करो कि कैसे बचेगा जंगल, कैसे बचते बोनझार, निमुहा के घर ना उतार, मतलब निमुहा के घर को मत उजारो। निमुहा किसको कहा गया है कि जो बोल नहीं पा रहा है, जंगली जानवर, मतलब जानवर, पशु पंछी, इसको निमुहा के रूप में, निमुहा के शब्द से संबोधित किया गया है कि इन लोगों का घर मत उजारो और बचाने का प्रयास करो जंगल। कि हाथी बंदर खरगोश सियार कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, की खेते, ये जो जंगली जानवर है, इसके अलावा भी सारे जंगली जानवर जो जितने भी जंगल में रहते हैं क्या खाएगा, इस पर विचार करिए, सोचिए। घोंसला कहाँ बनाएगा, पंछियाँ अपनी घोंसला कहाँ बनाएंगी, कहाँ उड़ेंगे। जंगल के जीव जो जहाँ जिसका आश्रय, जिस जीव का आश्रय ही जंगल है, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत सारे भोजन जंगल से ही मिलता है, जंगल से हम भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो खास करके जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, पशु पंछी हैं, उनका तो भोजन ही जंगल है, पेड़ पौधा है। क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये तो भूखे पेट मर जाएंगे। पेड़ खोजते खोजते, वृक्ष खोजते खोजते जान दे देंगे, जान त्याग देंगे। इस बेजुबान निमुहिया, मतलब बेजुबान जानवर पक्षी का आश्रय को मत नष्ट करो, मत उजाड़ो। मिल करके विचार करो कि जंगल को बचाना है, जंगल कैसे बचेगा, इस पर विचार करो। ये कवि तो ये था कि कवि जो है अपने कवि गीत के माध्यम से हमें जंगल के बचाने, हमारी प्राकृतिक सुंदरता जो हमारे प्रकृति, हमारा जिस पर हमारा जीवन पूरा टिका हुआ है, धरती पर रहने वाले पशु पंछी प्राणी सबों का जीवन जो पेड़ के ऊपर ही टिका हुआ है, उसको बचाने का प्रयास करने के लिए, बचाने के लिए अपने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लोगों को संबोधित करें कि आप विचार करिए कि जिस पर आपका जीवन है, जिसके ऊपर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है, जिसके बल पर पूरा धरती है, संसार है, उसे आप उजाड़ रहे हैं। नहीं, इसे उजाड़ना नहीं है, इस पर विचार करिए सब मिल करके कि इसे कैसे बचाना है।
जिस पर हमारा पूरा जीवन संभव है, उस चीज़ को कैसे बचाना है, इस पर विचार करने के लिए कह रही है लेखिका हम सबसे। लोगों को जागरूक करने के लिए कह रही है कि लोगों को घर घर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के लोगों को जागरूक करिए कि कैसे बचेगा जंगल झाड़, कैसे बचेगा पेड़ पौधा, जिस पर हमारा पूरा जीवन संभव है, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। ये कवि अपने गीत के माध्यम से बताना चाह रही हैं। देखिए, इस पर मैं कुछ एक संक्षेप विवरण भी लिख करके लाया हूँ हिंदी में, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा कि पूरे गीत का संक्षेप विवरण है कि यह गीत जो है वन रक्षा जीवन रक्षा जंगल के महत्व को दर्शाती है। मतलब जंगल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है गीत के माध्यम से कवि द्वारा। इस गीत की लेखिका जंगल की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि आज वर्तमान युग में जिस तरह से मानव अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के जंगल की कटाई कर रहा है, उससे आने वाला समय पृथ्वी और उस पर रहने वाले मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त होता नजर आ रहा है। वास्तव में आ ही रहा है। जिस प्रकार से देखिए तेजी से तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ये तो हमारे जीवन का एक संकट का समय आ गया हमारे जीवन के लिए। मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूस्खलन, ऑक्सीजन में कमी, वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी अनेक चीज़ें घटित हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, साथ ही असहनीय गर्मी पड़ने लगी है। कितने पशु पक्षियों का निवास स्थान नष्ट कर दिए गए हैं। जंगल नष्ट हो रहा है तो पशु पक्षी का निवास ही तो नष्ट हो रहा है, जिससे वे विलुप्त कगार पर हैं। कौन? पशु पक्षियाँ। इस परिस्थिति पर सभी लोगों को अवश्य विचार करना होगा। वन की रक्षा ही जीवन रक्षा है। इस बात को समझना होगा। जंगलों के महत्व इस पृथ्वी पर रह रहे एक जीव जंतु इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गीत चेतना जगाने वाली है, लोगों को चेतना जगाने का प्रयास कर रहा है। गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में कर रही है। और यह गीत में लेखिका ने वन एवं पर्यावरण में हो रहे बदलाव का अर्थात चित्रण एवं साथ साथ सभी में जागरूकता लाने और फैलाने का जोरदार कोशिश करी। मतलब अपने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है लेखिका कि जंगल हमारे लिए कितना महत्व है और इसे हमें किस बचाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, इससे जो भी प्रश्न बन सकता है उसे मैं लेकर के आया हूँ। अब चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि क्या है। वन रक्षा जीवन रक्षा कैसन रचना लागे। वन रक्षा जीवन रक्षा जो है ये किस प्रकार की रचना है? तो शिष्ट गीत है, कविता है, लोकगीत है, कौन है? तो क्या हम लोग देखें कि शिष्ट गीत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शिष्ट गीत है। वन रक्षा जीवन रक्षा कैसन रचना है? तो शिष्ट गीत है। वन रक्षा जीवन रक्षा किनकर रचल गीत है? क्या किनके द्वारा रचा गया ये गीत है? तो हम लोग देखें, इसमें शुरू में ही बताए थे अनीता कुमारी, याद रखिएगा। अनीता कुमारी कहाँ की रहने वाली है? विष्णुगढ़ हजारीबाग की। आगे है अनीता कुमारी कौन ठावे के रवैया लागे, भी बताएं कहाँ के? तो विष्णुगढ़ हजारीबाग के रहने वाली है। वन रक्षा करे ले गीते के लेखिका कौन उपाय सुझावे? मतलब वन का रक्षा करने के लिए लेखिका क्या उपाय बताती है? तो जंगल बचावे वाला गाँव गाँव प्रचार करे कहथिन, वन के नाय काटे कहथिन, सभी के मिल के विचार करे कहथिन। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा कि क्या कहती है कि गांव गांव चलिए, गांव गांव घूम करके प्रचार करेंगे, जंगल का रक्षा करने का उपाय करेंगे। वन का जंगल को नहीं काटना है और जंगल सभी को मिल करके विचार करना है कि जंगल को कैसे बचा सकते हैं। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला है वन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन किताबें इंजराल है? वन रक्षा जीवन रक्षा गीत कौन किताब? जिसको सबसे कवि गीत पढ़ने के पहले हम बताए थे कि ये गीत संग्रह पुस्तक है सोहान लागेरे से लिए गया। निमुहा के घर ना उजार भाई हिया निमुहा शब्द केकर खातिर प्रयोग होले? क्या है? तो पशु पंखी यार गरु डांगर ले गीते के लेखिका खातिर सभे लोग। तो किसका हो जाएगा? पशु पंखी निमुहिया।
किसको कहा गया है? निमुहिया कहा गया है। निमुहा मतलब पशु पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया है, जो बेजुबान भी हो सकता है, बेजुबान जो बोल नहीं सकता है, इसका निमुहा बेजुबान, बेजुबान। तो ये हो गया पशु पक्षी और जानवरों के लिए। आगे है वन रक्षा जीवन रक्षा गीतें विषय बनवल गए। किस विषय पर बनाया गया? वन रक्षा जीवन रक्षा जो गीत हैं किस विषय पर है, किस विषय पर लिखा गया है? तो वन के विषय पर, ठीक है, जंगल के ऊपर लिखा गया है, ये होगा वन के ऊपर। वन रक्षा जीवन रक्षा गीतें, वन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेताल ने गलत के छाट, पनिया स्वतः हेठ गए, हाँ पानी का स्तर नीचे जा रहा है, हाँ ये तो सही था। झूर झार गाछ पात धरती श्रृंगार नाय लागे, तो देखिए झूर झार गाछ पात सभी धरती के श्रृंगार है, था ना कविता में लोग पढ़े थे कि झूर झार गाछ पात ये सब क्या है? धरती का श्रृंगार है। तो यहाँ दे दिया क्या? नाय लागे, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन इसका। बाकी आगे भी देख लें, वन के बचावे के लिए गाँव गाँव प्रचार करे दरकार, हाँ जंगल को बचाने के लिए गांव गांव प्रचार करने के लिए कहा गया है इसमें। हवा बिनु सांस ना संसार, हाँ हवा बिनु, हवा नहीं रहेगा तो ना सांस है ना संसार है। आगे है झूर झार गाछ पात धरती के श्रृंगार है, गाँव का हवा रहल से जीवन खाली जगह है। तो खाली जगह में भरना क्या है? देखिए कविता का लाइन था ये, झूर झार गीत का लाइन था, झूर झार गाछ पात धरती श्रृंगार है, गाछे के हवा रहल से जीवन अपार है। क्या था? जीवन अपार है। कौन गीत चेठा जगवे ले लिखल गया, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है। तो कौन सा गीत था हम लोग पढ़े? वन रक्षा जीवन रक्षा, मतलब हो जाएगा कौन गीत वन के रक्षा खातिर चेठा जगावे ले लिखल गया है, ये भी पूछा जाता है। तो वन रक्षा जीवन रक्षा, वन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेखिक का गाँव गाँव की प्रचार करे की है। क्या प्रचार करने करती है? तो निमुहा घर उजाड़े ले, निमुहा घर उजाड़े नहीं, ये तो उजाड़ा नहीं। माय के घूंघा उतारे, ये भी गलत हो जाएगा। वन के बचावे के दरकार ले, हाँ वन को बचाने के लिए दरकार है, बचाने की ज़रूरत है, इसलिए घर घर जा करके गांव गांव जा करके प्रचार करने के लिए कहती है। निमुहिया, निमुहिया या निमुहिया होगा, निमुहिया कौन समास लागे? तो देखिए निमुहिया नकारात्मकता दिखा रहा है, नी तो हम लोग समास में पढ़े थे ना कि निमुहिया नई समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नई समास। समास आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में समास का हम क्लास डालें, पूरा फुल लेंथ, पूरा फुल क्लास है, अच्छे से समझाए हैं एग्जाम्पल के साथ में, आप लोग देख लीजिएगा। निमुहिया माने की होवे, निमुहिया माने हो है बेजुबान। क्या होता है? बेजुबान। अभी हम लोग पढ़े थे कविता में, उस समय बताए थे कि निमुहिया मतलब बेजुबान। घूंघा माने की हुआ? घूंघा बोले थे अभी कविता में था ना कि घूंघा माने माइक के घूंघा ना उतार। क्या था? माइक के घूंघा ना उतार, ये भाई सभी मिली करा विचार, कैसे बचते बन जा। तो घूंघा शब्द जो आया है इसका मतलब क्या है? तो ये है आंचल, माँ का आंचल था, हमारी धरती माँ का आंचल। वन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेखिका कौन समय बोने के बचावे के विचार करो हथिन, मतलब किस समय में? तो यह समय है, आवे वाला समय है, जेठ महीना समय है? नहीं, अभी वर्तमान में हमें जंगल बचाना है। आने वाला समय में क्या करेंगे? अभी बचाएंगे तब तो आने वाला समय में बचेगा। ये था वन रक्षा जीवन रक्षा गीते लेखिका ढेरी वन कटा जाए के चलते कौन समस्या शुरू होवे के चर्चा कर लेते, मतलब वन जो इतना कट चुका है, कट रहा है, उसके कारण से क्या समस्या आ रहा है? तो झोले वाला रोग पड़ लागल है। हाँ झोले वाला मतलब जलाने वाला रोग, झोले मतलब शरीर को जलाने वाला, झोंसने वाला, मतलब लगता है जलन देने वाला, पूरा लगता है कि धूप में निकलेंगे तो शरीर को जला दे रहा है हमारा, उस तरह से झोले वाला रोग लागे। हाँ पानी का सोठा हेठ गए, हाँ पानी का सोवा भी क्या है? नीचे, पानी का स्तर क्या नीचे जा रहा है, ये भी सही। मौसम के चक्र
बेड़ा गेले। मौसम का जो मौसम चक्र है, मौसम का जो चक्र है, समय के अनुसार जो मौसम बदलता है वो बदल गया। हाँ बदल गया। देखिए बरसात के समय क्या बोला गया है कि मौसम चक्र इतना परिवर्तित हो गया है कि बादल नजर नहीं आ रहा है, यात्रा कहाँ गायब हो गया ये पता नहीं चल रहा है ना। और इतना तेज धूप लग रहा है। और क्या, माघ मास है जेठ भैल है, मतलब माघ के महीना में लगता है क्या कि जेठ जैसा फीलिंग होने लगता है। तो ये सब मौसम चक्र जो है सो गड़बड़ हो गया, उसका समय काल गड़बड़ हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभे। नेक्स्ट है माघ मास जेठ भैल के भाव की है, मतलब माघ महीना में जेठ हो गया, इसका भाव क्या है। तो कहता बारिश आप ढेरी बढ़ गए नहीं, मौसम चक्र बदल गए। हाँ अभी देखें ना कि मौसम चक्र बदल गया, मतलब माघ महीना में भी, माघ महीना जो ठंड का मौसम होता है उसी समय हमको फीलिंग होने लगता है कि इतना गर्मी बढ़ गया है, जेठ महीना आ गया है, उस तरह से। सब मिली करा अब विचार, हे भाई कैसे बचते बोन झार, हे भाई यहाँ सब शब्द के केकर लेल प्रयोग के शब्द, सब किसके लिए, तो गाछ वृक्ष कटवैया गुला लागिन, शहरे के रहवैया गुला लागिन, सभे मंत्री यार वन व्यवस्था गुला लागिन। मतलब क्या, गांव शहर सभी लोगों के लिए बात कहा गया है कि सब कोई धरती पे रहने वाले सभी मनुष्य आइए और सब विचार करिए, सोचिए कि कैसे बचेगा बोनझार। इस पर विचार करने के लिए सब मतलब पूरा धरती पर जितने भी तरह के लोग जो लोग हैं सबों को कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सभी लोग के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हम गीत। शायद आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रश्नों को भी देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि सारा प्रश्न किस प्रकार से लगा सकते हैं गीत पढ़ करके। तो फ्रेंड धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।